मेरे सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ा बताऊंगा। अगर आपको कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन जो काम आप कर रहे हो, जो पढ़ाई आप कर रहे हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या कोई काम कर रहे हो, अगर उसमें आपको कंसंट्रेशन नहीं मिलता, फोकस नहीं मिलता, उसका कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप मुझसे वीडियो कॉल में बात करना चाहेंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब करना और चैनल में मेंबर बनना भी भूलिए मत, या नहीं तो मुझे एक ईमेल भेजिएगा। कंसंट्रेशन या फोकस क्या है, उसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ में एक आदमी, एक हेल्थी आदमी को कोई भी चीज़ जब करते हैं, जब पढ़ाई ले लीजिए या कोई भी चीज़ करता है, उसमें नॉर्मली 10 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं रहता। मगर वो जो चीज़ अगर इंटरेस्टिंग है तो उसमें काफ़ी देर तक एक आदमी कंसंट्रेट कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छा एक मूवी देख रहे हो तो आप 2.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए वो मूवी कंटिन्यूसली कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ आप देख पाओगे। या नहीं तो एक अच्छा गेम खेल रहे हो, या फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, जो भी गेम खेल रहे हो, अगर आप 1 घंटा खेलो, 1.5 घंटा खेलो, वो पूरा आप उसमें कंसंट्रेशन करके खेल सकते हो। और साथ में अगर अच्छा कोई किताब आप पढ़ रहे हो, कोई नॉवल वगैरह अच्छा किताब जब पढ़ रहे हो, तो आपका कंसंट्रेशन या फोकस उस किताब में रहेगा। मगर अगर आप एक किताब में पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल का किताब में पढ़ाई कर रहे हो, तो शायद आपका कंसंट्रेशन या फोकस 10 मिनट से ज़्यादा उस किताब में नहीं रह सकता। ये कंसंट्रेशन के बारे में आपको ज़रूर पता कर लेना चाहिए। अगर आपका जो काम या पढ़ाई जो भी है, आप किताब से पढ़ो या कोई काम ऐसा करें जिसमें आपको दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वो काम करने में या वो पढ़ाई करने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा फोकस करना या कंसंट्रेशन करना मुश्किल पड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पक्का समझ लेना चाहिए। अगर आपको कंसंट्रेशन कम होता है, जो मैं पहले आपको बताया, उसके अलावा, उसके बावजूद भी आपको अगर लगता है कि कंसंट्रेशन कम है, खेल कूद में आपको कंसंट्रेशन कम है, मूवी देखने में कंसंट्रेशन कम है, अच्छा किताब भी आप पढ़ नहीं पा रहे हो, कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आपका सोच कभी एक जगह पे नहीं रहता, हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, अगर ये सब चीज़ आपको है तो आप बोल सकते हो कि आपको कंसंट्रेशन की कमी है। आपका स्कूल में, कॉलेज में या नहीं तो आपका काम में आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कम हो सकता है। ये कंसंट्रेशन की कमी की वजह से आप ठीक से सोच नहीं पाते हो। इसके वजह से आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम हो सकता है। आप अपना काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, फोकस नहीं कर पाते हो। इसके वजह से आप परेशान हो जाते हो। इसके साथ में आपको एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस वगैरह होता है। ये कभी एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं होता, इसका कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं होता, फिर भी देखने लायक तो ज़रूर होता है। लोगों को ये कई तरह से इसका असर पड़ता है, लोगों के ऊपर कई तरह से ये जो कंसंट्रेशन की कमी की असर पड़ता है। किसी किसी को चीज़ें याद नहीं रहता, बोलते हैं कि मैं भूल जाता हूँ। किसी किसी को एक जगह पे आराम से बैठना होता नहीं है, वो हमेशा घूमता रहता है, एक जगह पे बैठता नहीं है। सोचों में क्लैरिटी नहीं आता, डिस्टर्बेंस आता है, ठीक से सोच नहीं पाते हैं। जो चीज़ जहाँ भी रखते हैं भूल जाते हैं, मैं कहाँ रखा, उसको कहाँ मैं रखा हूँ, उसके बारे में वो भूल जाते हैं और उसके वजह से परेशानी और होते हैं। डिसीजन मेकिंग में कमी होता है, क्या करना है उसके बारे में डिसीजन मेकिंग करने के लिए उसको कमी आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड टास्क करने में उसको दिक्कत पहुंचता है, फोकस नहीं बनता, इसके वजह से परेशानी होता है, डिप्रेशन हो सकता है। कंसंट्रेशन करने के लिए फिजिकल या मेंटल एनर्जी जो चाहिए वो कम हो जाता है या उसको महसूस नहीं होता। काफ़ी बार केयरलेसनेस से इसको मिस्टेक्स आ जाता है। ये मिस्टेक्स भी कंसंट्रेशन की कमी की वजह से काफ़ी हो सकता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन के वजह से, फोकस के वजह से सोच में कमी आता है, सोच की गति में कमी आता है, तो उसके वजह से कभी कभी अपॉइंटमेंट भी मिस कर लेते हैं, किसी के साथ में मिलना है वो भी ये आदमी मिस कर देता है। अब कंसंट्रेशन कम होने के लिए कारण क्या क्या हो सकता है? फिजिकल बीमारी हो सकता है और साथ में मन की बीमारी भी हो सकता है, मगर इमरजेंसी नहीं है, मगर इसके बारे में पता करना भी ज़रूरी होता है। सबसे पहले चीज़ हो सकता है कि आपको अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर हो। अगर आप अल्कोहल पीते हो, शराब पीते हो, उसकी वजह से ये कंसंट्रेशन की कमी या फोकस की कमी हो सकता है। दूसरा साइकोलॉजिकल एक बीमारी है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जो बच्चों में, और एडीडी अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर बोलते हैं, वो जो थोड़ा यौवन दशा के लोगों को होता है। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर या नहीं तो अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, ये दोनों भी एक कंसंट्रेशन की कमी के कारण हो सकता है। क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें आदमी काफ़ी टायर्ड महसूस करता है अपने आप को, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। कंकशंस के वजह से हो सकता है, कुशिंग सिंड्रोम उसके वजह से हो सकता है, डेमेंशिया के वजह से हो सकता है, एपिलेप्सी के वजह से हो सकता है, इंसोम्निया माने नींद की कमी के वजह से हो सकता है। नींद की कमी भी काफ़ी कारणों से हो सकता है, तो नींद की कमी भी फोकस कम होने में या कंसंट्रेशन कम होने का कारण हो सकता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर माने डिप्रेशन, वो भी एक कारण हो सकता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक कारण हो सकता है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, ओसीडी हो सकता है। ये पूरा एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी कंसंट्रेशन कम होने का या फोकस कम होने का कारण हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया जैसे, साइकोसिस जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स भी, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स भी फोकस कम होने का कारण हो सकता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, वो भी एक कारण हो सकता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम मतलब उसका पैर को हमेशा हिलाते रहना, एक जगह पे पैर को रखना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है, उसका पैर को हमेशा हिलाता रहता है, वो भी एक प्रॉब्लम है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। उसके वजह से भी ये कंसंट्रेशन का कमी हो सकता है। इसके साथ में लाइफस्टाइल का जिसका चेंजेस होता है उसको भी ये कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आता है। जैसे मैं पहले आपको बताया लैक ऑफ स्लीप, इंसोम्निया बताया। इंसोम्निया मतलब कंटिन्यूसली जिसको स्लीपिंग प्रॉब्लम होता है उसको इंसोम्निया बोलते हैं। ये किया 2 दिन अगर आप नहीं ठीक से सोए तब भी आपका कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आता है। एक्सेसिव स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, जनरल एंग्जाइटी के वजह से हो सकता है, अगर आप ठीक से दूसरों से बात नहीं कर पाते हो उसके वजह से हो सकता है, किसी से झगड़ा किया, किसी से थोड़ा सा हाथापाई हो गया, उसके वजह से आपको फोकस कम हो सकता है, कंसंट्रेशन कम हो सकता है। अगर आप भूखे हो तब भी आपको ये कंसंट्रेशन की कमी हो सकता है। तो जो ये डाइटिंग वगैरह करता है, जो पेट कम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए डाइटिंग वगैरह करता है, उसको भूख लगता है शुरुआत में, तो उसके वजह से भी इसको कंसंट्रेशन की कमी या फोकस की कमी हो सकता है। कभी कभी कोई मेडिसिन की वजह से भी ये कंसंट्रेशन की कमी हो सकता है। अगर आप नया कोई दवा लेना शुरू किए हो, डॉक्टर ने आपको नया दवा प्रिस्क्राइब किया हो, तो वो भी देख लीजिए। अगर वो दवा की वजह से कंसंट्रेशन की कमी हो सकता है तो अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए और वो जो दवा कम करने के लिए या नहीं तो दूसरा दवा देने के लिए उसको रिक्वेस्ट कीजिए। अगर आपको कंसंट्रेशन की कमी या फोकस की कमी होता है और आप चाहते हो कि डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए तो आप ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि हम जो बात करेंगे छोटा मोटा चीज़ों के बारे में, जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वगैरह, एंग्जाइटी के बारे में या स्ट्रेस के बारे में या डिप्रेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, उसके साथ में छोटा मोटा घर का प्रॉब्लम, वो सब की वजह से आपको कंसंट्रेशन की कमी हो सकता है। मगर उससे ज़्यादा आप चाहोगे एक डॉक्टर से आप मिल लीजिएगा, पता कर लीजिए कंसंट्रेशन की कमी क्यों होता है। काफ़ी सारे आपसे इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, उसके साथ ही पता कर सकते हैं कि आपको कंसंट्रेशन की कमी क्यों होता है। एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा, मैं जैसे आपको पहले बताया था, नॉर्मल एक आदमी 10 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेशन हो नहीं सकता अगर वो जो काम है इंटरेस्टिंग नहीं हो तो, दिलचस्पी नहीं हो तो। इसलिए थोड़ा बहुत अगर आपको परेशानी होता है कंसंट्रेशन करने में, उसको उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मगर एक लेवल से अगर बाहर चला गया तो नेचुरली आपको एक डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। कंसंट्रेशन की कमी के साथ में अगर ये जो मैं बताने वाला हूँ ये सिम्टम्स भी अगर आपको है तो आप ज़रूर एक डॉक्टर से मिलना ही चाहिए और इसका इलाज भी ले लेना चाहिए। कंसंट्रेशन की कमी के साथ में अगर आप बेहोश हो जाते हो,
आपका शरीर में कई जगह पे नम्बनेस महसूस होता है, हाथ पैर में नम्बनेस महसूस होता है, या आपका शरीर में टिंगलिंग महसूस होता है, अगर आपको चेस्ट पेन होता है, काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता है, सडनली या अनएक्सप्लेन्ड मेमोरी लॉस अगर आपको होता है, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, ये सब अगर आपको पता नहीं चलता, तो याददाश्त में अगर आपको कमी हो रहा है, तो स्कूल में या कॉलेज में या आपका काम में अनएक्सप्लेन्ड आपको कंसंट्रेशन नहीं मिलता, सडनली चीज़ें भूल जाते हो, तो आपको नींद आने में अगर ज़्यादा परेशानी होता है, तो काफ़ी सारा आपको टायर्डनेस अगर महसूस होता है, तो ये सब चीज़ों में आपको ज़रूर एक डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, और वो जो डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट प्लान बताएगा और ट्रीटमेंट के हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए।